morning student. Today we are going to discuss about national political parties, जो बड़ी पार्टियां हैं उनके बारे में. ठीक है. तो in a democracy, the following a federal system, there exist two kind of political parties. Parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the फेडरेशन. मतलब वो पार्टियां जो कि हर जगह पूरे अलग अलग स्टेट में या सेंटर में अपनी छाप छोड़ती हैं वो नेशनल पार्टियां होती हैं. और जो सिर्फ अपने पर्टिकुलर एरिया में या किसी स्टेट मात्र में ज़्यादा मतलब वो रहती हैं, एक्टिव रहती हैं या वहीं गवर्नमेंट बना पाती हैं, वो रीजनल पार्टीज़ होती हैं. ठीक है. तो every party in the country is required to register with the election commission, while the commission treats all parties equally to offer some special facility to large and established parties. These parties are given unique symbols. Okay, तो सारी जो पार्टियां होती हैं उनको अपने इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर कराना होता है. देन वहाँ से उनको एक सिंबल मिलता है. बड़े बड़े पार्टीज़ के सिंबल्स पता होंगे आपको. अभी कुछ पार्टियां मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ. तो उस तरह से फिर वो लोग अपनी पार्टीज़ बना सकते हैं. A detailed criteria has been let down by the election commission about the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party. A party that secure at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. ठीक है. तो जो पार्टी कम से कम 6% जो टोटल वोट्स में से वोट पा लेती है वो लेजिस्लेचर में उनको जगह मिलती है. और जो बाकी जो अगर 2 सीट्स भी वो लोग अपना स्टेट में लेकर आ जाते हैं तो उनको स्टेट पार्टी रिकग्नाइजेशन मिल जाता है. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 6 नेशनल रिकग्नाइजेशन पार्टीज इन द कंट्री इन 2006. ओके. 2006 में इतनी थी. एंड अभी अगर हम नया मतलब वो देखें तो कुछ और पार्टीज़ भी आई थिंक इस टाइम पे हो चुकी हैं. बट अभी हमारे पास पुराना डेटा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज इन द कंट्री इन 2006. तो 2006 का डेटा है. लेट अस लर्न समथिंग अबाउट ईच ऑफ दिस पार्टीज़. ठीक है. तो सारी पार्टीज़ का फर्स्ट पार्टी है बेटा आपके इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आईएनसी कहलाती है. उसका जो सिंबल है वो हाथ का निशान है. ठीक है. पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड. हमने पहले भी शायद पढ़ा है कई बार इसके बारे में. तो 1885 में एओ ह्यूम थे अंग्रेज है ना, उन्होंने स्टैब्लिश करी थी ये पार्टी. उस समय ब्रिटिशर्स का राज था. तो जो कांग्रेस पार्टी थी एज अ अपोजिशन वर्क कर रही थी समझ लो. या यहाँ के जो बड़े लीडर्स थे मॉडरेट वाले वो उसमें शामिल थे. वो अपने यहाँ की चीज़ें उनको बताते थे. तो एक तरह से इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की हुई ये पार्टी है. ओके. देन आफ्टर 1947 जैसे हम लोग अपने आज़ादी में आए हैं उसके बाद में फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ 51-52 में, वहाँ से लेकर 67 तक नॉन स्टॉप ये पार्टी अपना मुकाम हासिल करती रही. 77 के इलेक्शन में ये थोड़ी हार जाती है. फिर अगेन 1980s में, अगेन 89 में, यहाँ तक फिर जीतती है. ठीक है. और इस समय थोड़ा सा 2009 से लेकर 14 तक भी ये थी है ना. 2 बारी ये उन्होंने मतलब कॉलिएशन की गवर्नमेंट के थ्रू सरकार बनाया था. और इस समय जो बीजेपी है वो क्या है, मेन रूलिंग पार्टी है. तो कांग्रेस पार्टी सेकंड नंबर पे रहती है. तो ये अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है इस टाइम. ठीक है. अभी आपने इलेक्शन जो पॉपुलर पार्टीज़ के जो फंक्शन देखे थे उसमें ये देखा था ना कि रूलिंग पार्टी या सेकंड मेजोरिटी वाली जो अपोजिशन का रोल करती है तो वो ये चीज़ कर रही है. ठीक है. सेकंड है बेटा हमारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जिस है ना, जो कि अभी रूलिंग पार्टी है. तो ये फाउंडेड हुई है आपके 1980s में बाय रिसीविंग द अर्सफाइल भारतीय जनसंघ. भारतीय जनसंघ था पहले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो स्टार्ट किया था उसी का ही एक वो है ये. ठीक है. बाद में बहुत सारे लोग इसमें जुड़े और मॉडर्न इसमें इन्होंने जो अपना कल्चरल नेशनलिज्म है और या हिंदुत्व है उस तरह का जो इम्पोर्टेंस एलिमेंट बनाया उन्होंने अपने आप को. और आज मतलब
इस तरह से जम्मू कश्मीर से जो धारा हटानी हो या अयोध्या मामला हो, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सुलझाई है उसमें, तो वो इस टाइम पर वो रूलिंग पार्टी है। ओके, देन नेक्स्ट पार्टी है बेटा बहुजन समाज पार्टी, बसपा जिसको बोलते हैं, BSP है ना, फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। ठीक है, कई जगह तो लीडरशिप एकदम से बताई है किसी की और किसी जगह पर इस तरह से नहीं है ना। तो यहाँ पे कांशीराम की लीडरशिप में seek to represent and secure power for the बहुजन समाज which include the Dalit, आदिवासी, OBC and religious minorities। ठीक है, draw inspiration from the ideas and teaching of साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर एंड इस तरह के कुछ और, जो बाबा साहेब अम्बेडकर हो गया, इन सब के फिलॉसफी में मतलब उन्होंने दिखाया कि हम काम करेंगे। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ securing the interest and welfare for the Dalit and depressed people. It has its main base in the state of UP and substantial presence in neighboring state like मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, ये सारी जगह में। ठीक है, एंड यूपी में ये सब मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004 इट पुल्ड आउट about 5% votes and secured 19 seats in the Lok Sabha। ओके, नेक्स्ट पार्टी है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है बेटा एक मार्क्सिस्ट और एक लेनिन, दो तरह की पार्टियां हैं। फाउंडेड इन 1964, बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इस तरह के जो उन्होंने कम्युनलिज्म में वर्क किया। Accept democratic election as a useful and helpful means for securing the objective of socio-economic justice in India, or enjoy strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor। Okay, then have a poor Bengal, Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu। Its support base and gradually decline over the years। अब इस समय वो थोड़ा सा डाउन में गई है। देन एक पार्टी है बेटा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP। ये INS नहीं है, इंडियन नेशनल पार्टी वाला ना हो गई, दूसरी है। इनको शायद शरद पवार ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये पार्टी है बेटा आपकी formed in 1999 following a split in the कांग्रेस पार्टी से ही टूटकर ये अलग बनी है। और डेमोक्रेसी जो गांधीयन सेक्युलरिज्म है, इक्वलिटी है और सोशल जस्टिस है, फेडरलिज्म, इस ये इन्होंने अपने आइडियोलॉजीज बनाई। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन अ मेघालय, मणिपुर, असम। A coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with the Congress since 2004, a member of the United Progressive Alliance। Over the last 3 decades, the number and strength of these parties has expanded. This made the parliament of Indian political more and more diverse। No one national party is able to secure on its own a majority in a Lok Sabha। As a result, the national parties are compelled to form a alliance with the state parties। Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one of the other national level or coalition government। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country। See the map of the next page for details of these parties। अगर आप एक वो दिया है यहाँ पर, उसमें आप देखेंगे तो कॉलिशन की गवर्नमेंट मतलब जैसे जब भी पूर्ण बहुमत नहीं आया, जैसे कि कांग्रेस का पहले बहुमत मिला था 2004 में, अभी आपको 2014 में और फिर अगेन 19 में बीजेपी को बहुमत मिला। इस तरह से जब नहीं होती है तो कॉलिशन के थ्रू ही गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, तो ये आपको इस वाले मैप के थ्रू देखने को मिल रहा है कब कहाँ पर इन्होंने कॉलिशन पार्टी बनाई है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल
कॉन्फ्रेंस 1939, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पार्टी अगेन जम्मू एंड कश्मीर में 1999 में, उत्तराखंड में और उत्तराखंड क्रांति दल इनके साथ में मिलकर इस तरह से ये गवर्नमेंट बनाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्टी हमारी है स्टेट पार्टियाँ। ठीक है, तो स्टेट पार्टीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड जो अगला टॉपिक होगा वो चैलेंजेस होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या चैलेंज है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म रहता है, तो ये नेक्स्ट वाले उसमें करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।